हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएससी इन्फो पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए मुख्य दस्तावेज कौन कौन से हैं। अगर आपके पास बताए गए डॉक्यूमेंट हैं तो आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के दौरान कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र परिवारों को जीवन दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के रूप में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस स्कीम में केवल वो फैमिली भाग ले सकती हैं या वो फैमिली अप्लाई कर सकते हैं जो हरियाणा में रहती हैं, जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए से कम और खेती लायक भूमि 5 एकड़ से कम होती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए परिवार पहचान पत्र आईडी का होना अति आवश्यक है। अगर आपने परिवार पहचान पत्र की आईडी नहीं बनवाई है तो आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए कुछ स्कीमों को एक्टिवेट कराना बहुत जरूरी है, जिनमें से पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके लिए जो फैमिली के मेंबर हैं जिनकी एज 18 से 50 साल है वो इसके लिए एलिजिबल है। जो ये 330 रुपया है, साल में एक बार कटता है। इस स्कीम को एक्टिवेट कराने के लिए उस फैमिली मेंबर को अपने बैंक में जहां पर उनका अकाउंट ओपन है वहां पे जाकर इसको एक्टिवेट कराना होता है। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह स्कीम भी बैंक से ही एक्टिवेट होती है। इसके लिए 12 रुपये पर एनम हमें पे करना होता है। इसके लिए 18 से 70 साल के जो फैमिली मेंबर हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। ये दोनों ही स्कीम बैंक से एक्टिवेट होंगी और इन दोनों ही स्कीमों में उस परिवार को 2-2 लाख रुपए सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। ये दोनों ही स्कीमें मैंडेट हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कंसेंट अब पोर्टल से ही निकलने लग गया है, तो आपने ये फॉर्म फिल करके बैंक में सबमिट कराना है। अगर बैंक वाले बोलते हैं कि नहीं, हम इस फॉर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपने स्कीम एक्टिवेट करानी है तो आप बैंक से ही फॉर्म लेकर के वहां से भर के बैंक में सबमिट करा दें ताकि आपकी स्कीम एक्टिवेट हो जाए। जो दूसरी स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके लिए कुछ इस तरह का कंसेंट रहता है हमारा, जिसको हम डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको भर लेना है फॉर्म को और बैंक में सबमिट कराना है। तो यहाँ पे जैसे अकाउंट नंबर आपने डालना है, नेम डालना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे जो अकाउंटेंट है उसने अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है और इसको बैंक में सबमिट करा देना है। ये भी सेम ही रहेगा। अगर बैंक वाले इसको लेने से मना कर देते हैं तो आप इसको बैंक से ही ले लें। जो फॉर्म बैंक से आपको मिलता है उसको फिल कर दें। फिल करने के बाद इसको बैंक में सबमिट करा दें ताकि आपकी ये वाली स्कीम भी एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मानधन योजना के बारे में। जिस परिवार ने परिवार पहचान पत्र बनवाते टाइम अपने व्यवसाय में फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, बिजनेसमैन, अदर लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर आदि सिलेक्ट करवा दिया था, उनके लिए मानधन कार्ड बनवाना अति आवश्यक है। मानधन में हमारे 3 कार्ड कवर होते हैं: प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना कार्ड, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कार्ड। इन तीनों ही स्कीमों में जो पैसा आपका कटता है पर मंथ के हिसाब से वो 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक कटता है। अगर किसी परिवार मेंबर की एज 18 साल है उसका 55 रुपए कटता है। अगर किसी फैमिली मेंबर की एज 40 साल है तो उसका 200 रुपए कटता है। जो 200 रुपया है वो 60 साल तक कटता है। 60 साल के बाद उस फैमिली को 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन इस स्कीम से आता रहता है। जो बुढ़ापा पेंशन होता है वो अलग से रहता है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जो आपको 6,000 रुपये मिलता है वो जो आपने एक्टिव स्कीम करा रखी है, जैसे कि हमारी जो स्कीमें थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और जो मानधन योजना के आपने कार्ड बनवा रखे हैं, उनका पैसा कटने के बाद ही आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जो पैसा है वो 2 मोड में आता है, या तो आप उसको अपने अकाउंट में ले सकते हैं डायरेक्टली या फिर उसको फैमिली प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं। अगर आप उसको फैमिली प्रोविडेंट फंड में डालते हैं तो यहाँ पर आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने 500 रुपये फैमिली प्रोविडेंट फंड में डाला है तो अगर आप उसको 1 साल के बाद निकलवाते हैं तो यहाँ पे आपको 530 रुपये 45 पैसे मिलते हैं। अगर आप उसको 10 साल के बाद निकलवाते हैं तो आपको यहाँ पे 903 रुपये 6 पैसे मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कार्ड बनाते टाइम कुछ इश्यूज आते हैं, अब हम उन पे बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला इश्यूज रहता है यहाँ पे अकाउंट नंबर नॉट एग्जिस्ट। ये एरर तब आता है जब उस फैमिली ने परिवार पहचान पत्र की आईडी बनवाते टाइम अपना ज्वाइंट अकाउंट दे रखा होता है।
तो यहाँ पे आपने उस फैमिली को बोलना है कि आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट दें ताकि हम उनको अपडेट कर सकें और आपका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए अप्लाई कर सकें। जो दूसरा इश्यूज रहता है हमारा वो इस तरह से रहता है, मेंबर अकाउंट नंबर मस्ट नॉट बी सेम इन स्कीम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं और उनमें से किसी एक मेंबर ने ही अपनी अकाउंट डिटेल परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवा रखी है और बाकी तीनों ने नहीं करवा रखी, तो यहाँ पे सभी के लिए जो 18 साल से ऊपर हैं उन सभी का अकाउंट नंबर होना मैंडेट है। तो आपने उन सभी के अकाउंट नंबर पीपीपी में अपडेट कर देने हैं। जो तीसरा इशू है वो एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट हैव टू अवेल एनी मानधन योजना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिस परिवार मेंबर की एज 18 से 40 साल है और उन्होंने अपना जो व्यवसाय है वो फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, बिजनेसमैन, अदर लेबर या कंस्ट्रक्शन वर्कर सेलेक्ट करवा रखा है, उनके लिए मानधन योजना कार्ड होना जरूरी है। मानधन योजना के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे जाकर के मानधन योजना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।